जान लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है जमाने में। बच्चा हुआ पार्टी दो, नौकरी लगी पार्टी दो, शादी हुई पार्टी दो, और मर गए तो भोज दो। मतलब समाज को हर हाल में खाना है। तुम्हारी जेब खाली हो या भरी, और मजे की बात यह है, यही समाज खाकर बोलेगा यार नमक ही कम था। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस दुनिया का मैं बहुत गरीब आदमी हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में जो टॉयलेट है उसमें कुंडी तक नहीं है। अच्छा, बिना कुंडी वाले टॉयलेट से याद आया, उसके अंदर बैठने के बाद में मोर्चे पर डटे हुए सैनिक से भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। एक दिन सुबह सुबह उठकर गया और बैठे बैठे ही मुझे नींद आ गई। अचानक मेरे पिताजी आ गए और ऐसे दरवाजा पकड़ के झट से खोल दिया। दोस्तों, मुझे लगता है उन्हें भी बहुत तेज लगी थी। बोल रहे हैं बेशरम, कुंडी नहीं लगा सकता है। मैं बोला कहां से लगा दूं कुंडी, लगवाए हो क्या? मैं सही बता रहा हूं यार, संस्कार तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, और इसीलिए वो मुझे मानते भी बहुत हैं। मैं सही बता रहा हूं, वो मुझे इतना मानते हैं। एक दिन मैं खाना खा रहा था, बोले हराम खोर, तुझे शर्म नहीं लगती है, बैठे बैठे खाता रहता है। मैं कसम से बता रहा हूं, मुझे बहुत शर्म आई। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन से आज तक मैं खड़े होकर खा लेता हूं। दोस्तों, जब संस्कार की बात चल ही रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत संस्कारी हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हर उस आदमी का पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं जिसके पैर में नए जूते या चप्पल होते हैं। लेकिन मेरे पिताजी बीच में ही काम खराब कर देते हैं। कहते हैं पैर मत छूने देना, नहीं तो ये तुम्हारे जूते और चप्पल निकाल लेगा। दरअसल दोस्तों, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। आखिर कब तक अपने बाप के टुकड़ों पर पलता रहूंगा? इसलिए मैं चाहता हूँ इस तरह से जूता और चप्पल इकट्ठा कर लूं, फिर अपनी एक दुकान खोल लूं। दोस्तों, गरीबी हमारे खून में है। आप यकीन नहीं करेंगे, बचपन में मेरे पिताजी मुझे इंजेक्शन लगा देते थे। इंजेक्शन इसलिए लगाते थे ताकि मैं छोटा रहूं। कहते थे अगर बड़ा हो जाएगा तो पैंट और शर्ट का कपड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा। दोस्तों, हम 4 भाई हैं, लेकिन चारों एक साथ बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें एक निक्कर और एक ही शर्ट लेकर दिया है। इसलिए हम एक एक करके बाहर निकलते हैं, और संडे वाले दिन तो हमें नंगा करके कमरे में बंद कर देते हैं, फिर हमारे कपड़े धुलते हैं। दोस्तों, बचपन में तो हम इतना गरीब थे, हमारे घर कोई शादी का कार्ड आता था तो उसे हम लोग अपने पड़ोसी को दे देते थे। बोलते थे हमें 200 रुपए दे दीजिए और आप लोग पूरा घर मिलकर उस शादी में जाकर 1200-1500 का भोजन ठूस लो। दोस्तों, हमारे घर के बगल में एक चच्चा जी रहते थे। एक दिन उनके घर बिरयानी बन रही थी। मैं उनके घर गया, दरवाजा खोल के सीधा अंदर चला गया।
मैं बोला चच्चा जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। चच्चा बोले बेटा बिरयानी खाना है तो ऐसे ही खा ले, बहाने मत लगाया कर। उसके बाद दोस्तों उस दिन मुझे इतना शर्म आई, मैंने फैसला किया कि अब मैं भी अमीर आदमी बनूंगा। इसके लिए मैंने दिमाग लगाया और सोचा शादी कर लेता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लड़की वाले मुझे देखने आए, साथ में लड़की भी आई, लेकिन पता नहीं क्यों लड़की मुझे देखते ही रोने लगी और बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। और तो और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मेरा नंबर ब्लॉक होने के बाद मैं भी खूब रोने लगा। मेरी दादी बोली बेटा क्यों रो रहा है, आखिर तू चाहता क्या है। दादी के इतना बोलते ही मैं बोला दादी मैं डोनाल्ड ट्रंप को आला लाला लूलू लूलू करना चाहता हूँ, आप करवाएंगी क्या। हाँ यार मेरी दादी ऐसे पूछ रही थी जैसे उस लड़की को मना लेंगी। यार। अच्छा उसके बाद मैं फिर रोने लगा। मेरी दादी बोली माँ के कदमों में सारा जहां है, गुस्सा मेरे को इसके ऊपर आ रहा है, बताओ मेरी चप्पल कहाँ है। दोस्तों एक बात मैं नोट कर रहा हूं, मैं जब भी कोई जोक्स बोलता हूं आप लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जब मेरे जोक्स खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, गुदगुदी करेंगे। अच्छा उसके बाद रोते रोते मुझे प्यास लग गई। अपने दादाजी को बोला दादाजी मुझे प्यास लगी है, जग में पानी दो। उन्होंने पानी दिया, मैं पीने लगा तो दादी पता है क्या बोल रही हैं, कम बॉलों पे बनाना हो ज्यादा रन तो छक्के पे छक्का दो, अगर इसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो तालाब में धक्का दो। अच्छा दादाजी से याद आया, अभी 15 अगस्त के दिन दादाजी बोल रहे हैं अरे भाग्यवान आज तो 15 अगस्त है, कम से कम आज तो मुझे आजादी दे दो। दादी बोल रही है ठीक है, पहले घर का काम कर लो फिर मैं तुम्हें आजादी दे दूंगी। काम से याद आया, एक बार मेरे दादाजी मेरी दादी के कपड़े धुल रहे थे, उसी समय पड़ोस की काकी आ गई, बोली भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं। मेरे दादाजी बोल रहे हैं यहाँ इलेक्शन चल रहा है और मैं वोटों की गिनती कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता है तुम्हें। काकी बोली भाई साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, पैसे कितना लेते हो कपड़े धुलने के। दादाजी बोल रहे हैं अरे पैसों की क्या बात है बहन जी, जो बुढ़िया देती है वही तुम भी दे देना। दोस्तों एक बार मैं अपनी दादी जी से बहुत नाराज था। अपने दादाजी को बोला दादाजी आपने दादी में ऐसा क्या देखा जो उनसे शादी कर लिया। दादाजी बोल रहे हैं बेटा तेरी दादी के गाल पर जो तिल है उसी को देखकर मैंने शादी किया। मैं बोला दादाजी आप भी ना एकदम बुद्धू हो, एक छोटे से तिल के लिए इतनी बड़ी मुसीबत गले में डाल लिया। अच्छा आजकल सारी पेमेंट ऑनलाइन होने लगी है, कहीं नौकरी कर रहे हैं सैलरी भी ऑनलाइन आपके खाते में ही आ जाती है, लेकिन हमारे दादाजी के समय पे ऐसा नहीं होता था, उन्हें नगद मिलता था हाथ में। जिस दिन उन्हें सैलरी मिलती थी, सैलरी लेने के बाद में ऐसे साइड में जाते थे
और 5 बार उसको गिनते थे। जब एकदम तसल्ली हो जाती थी तब जो है वहां से हटते थे। अच्छा, तनख्वाह मिलने के बाद में दादाजी पहले से ही 3-4 पैक लगा लेते थे, फिर घर में आते थे। उस दिन तो उनकी गर्मी ही अलग होती थी। मुझे देखते ही बोलते थे, इधर आ, ये ले 5 रुपए, जाके कुछ खा ले। पड़ोस की सब्जी वाली काकी होती थी, वो भी देखकर हंसती थी। दादाजी उसे भी 50 रुपए दे देते थे और वो भी लेकर रख लेती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था अभी इसकी तनख्वाह मिली होगी, नहीं तो बाद में हरामजादा धनिया भी फ्री का मांग के ले जाता है। और लास्ट में बचती थी मेरी दादी। महीने के 29 दिन तो मेरे दादाजी डरते थे, लेकिन जिस दिन उनकी तनख्वाह मिलती थी उस दिन मेरी दादी डरती थी। घर आते ही, ए बुढ़िया, कहां मर गई? खाना ला रही है कि मैं जाऊं? दादी जल्दी से भागते भागते खाना पानी ले आती थी और खाना खिलाते खिलाते उनके पैर भी दबाने लगती थी। पैर दबाते दबाते किसी तरह से तनख्वाह अपने हाथ में ले लेती थी और जैसे ही दादाजी की तनख्वाह दादी के हाथ में आ जाता था, उनका रूप ही एकदम बदल जाता था। हरामजादे, ये सिर्फ 2500 रुपया है, 500 रुपए और किसे देकर आया है तू? आना, कल से खिलाऊंगी मैं तुझे। बीच में मैं बोल देता था, दादी वो सब्जी वाली काकी को देकर आए हैं, मैं कसम से बता रहा हूं। इतना बोलते ही दादी और भड़क जाती थी, हरामखोर उसे देकर आया है, अब उसी के पास जाकर खाना खाना। दोस्तों, पिछली वीडियो पे किसी भाई साहब ने कमेंट किया था कि पैसे के ऊपर कॉमेडी वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी आप चाहते हैं मैं किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।